जेल में होने के बावजूद बानी पीटीआई सहाफियों से बातचीत करने और इंटरव्यूज देने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देते। गुज़िश्ता साल अगस्त से लेकर अब तक बानी पीटीआई बहुत से मुतनाज़े बयानात और इंटरव्यूज दे चुके हैं। अब गुज़िश्ता रोज उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ऐसे एतराफ़ कर दिए जिनकी उनको भारी कानूनी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है। उनका कहना है कि उन्हें मालूम हो चुका था कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। जब पार्टी चेयरमैन को रेंजर्स अगवा करके ले जाएगी तो कारकुनान जीएचक्यू के सामने ही मुजाहिरा करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि उन पर केसेस खत्म होना शुरू हुए तो प्लान है कि उनको मिलिट्री जेल भेजा जाए। 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जाए। बानी पीटीआई का कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, लिहाजा वो किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके मुताबिक जनरल फैज़ वही करते थे जो उनको कमर जावेद बाजवा कहते थे, लेकिन ये मुझे यकीन दिलाते थे कि हम न्यूट्रल हैं। मुल्क के सियासी, कानूनी और बाज़ सहाफ़ती हल्के बानी पीटीआई के इस एतराफ़ को उनकी बड़ी गलती करार दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल 9 मई वाक़यात के फौरी बाद बानी पीटीआई ने कहा था कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो वही रद्द अमल फिर सामने आएगा। बानी पीटीआई से जब कहा जाता कि वो उन वाक़यात की माफ़ी मांग लें तो वो कहते कि उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया, तो वो किसी से माफ़ी क्यों मांगे, बल्कि उनको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कभी वो 9 मई को साजिश करार देते और कभी कहते कि 9 मई वाक़यात का उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उस वक्त वो गिरफ्तार थे। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर और तोशाखाना केसेस में कई शवाहिद, गवाह और वादा मुआफ गवाह मौजूद हैं। 9 मई के मुकदमात में उनके खिलाफ अब तक कोई वादा मुआफ गवाह भी सामने नहीं आए, मगर अब बानी पीटीआई के इस एतराफ़ के बाद क्या 9 मई की गुत्थी उन्होंने खुद ही नहीं सुलझा दी? नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बानी पीटीआई के इस बयान को एतराफ़े जुर्म करार दे रहे हैं। DGISPR भी गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के मनसूबा साजों को अदालती ढील देने के नताइज से आगाह कर चुके हैं। एन उस वक्त बानी पीटीआई ने यह एतराफ़ करके क्या अपने लिए खुद बहुत बड़ी कानूनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड ईयर लीडरशिप या जो भी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस बयान को ओन नहीं कर रहे। ये गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ हुई, मगर अब वो कहते हैं, यानी ये कहा जाए कि नहीं, तरदीद हो गई, डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो क़यादत बाहर मौजूद है वो कर रही है इस बयान को लेकर। हमारे साथ पैनल में हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई का जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल का एतराफ़, क्या बानी पीटीआई अपने खिलाफ खुद ही गवाह बन गए? हसन निसार साहब, वो कहा जाता है ना कि पहले तोलो फिर बोलो, और बहुत ज़्यादा बोलना भी कभी कभार मसाइल खड़ा कर देता है। क्या बानी पीटीआई ने अपने अमाल की खुद ही गवाही दे दी? नहीं, आपने बात का बतंगड़ बनाना है। या आपसे मुराद सिर्फ आप नहीं, बाकी माशाल्लाह जिस तरह के लोग हैं और ख़ास तौर पे मुखालिफिन उसके, फिर तो ठीक है, जैसे चाहो। बाकी देखो, कॉमन सेंस की बात है, कोई आदमी अपने खिलाफ गवाही नहीं देता। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, ये स्लिप ऑफ टंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, इसकी अपनी अपना बैकग्राउंड होता है और अपनी अपनी अहलियत की बात है। देखो बात सुनो, एक बार बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था अजान बज रहा है। अजान म्यूज़िक है भाई, और फिर उसका बजना, अजान तो दी जाती है। लोग हंस पड़े, चूँकि कहीं किसी के अंदर को क्रोध नहीं था, इसलिए इसको लाइटली ले लिया गया। अच्छा, फिर मुस्तफ़ा खर ने जिलावतनी में कहा था, सारी दुनिया जानती है, भारतीय टैंकों पे बैठ के आऊँगा। नवाज शरीफ ने कहा था, ये हैं वो ज़राए जनाब स्पीकर, कहाँ गए वो ज़राए जनाब स्पीकर? और फिर उसने कहा था, अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज़्यादा है तो किसी को क्या। सो प्लीज़, बात करते वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि इट्स अ पॉलिटिशियन, वेदर इट इज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो या इमरान खान या नवाज शरीफ। इनकी ज़बानों को, इनका पता नहीं, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इनके में खारिश खुरिश होती है, पता पुता होता कुछ नहीं। ऐसी आप खुद, हम खुद, अवाम ये कहती है, और कौन सी उर्दू है ये? उसकी तो उर्दू अवाम की याददाश्त से भी ज़्यादा कमज़ोर है। सो अगर आपने कहीं एडवांटेज लेना है स्लिप ऑफ टंग का या जुमले की कंस्ट्रक्शन गलत होने का, तो 100% दो, बहाना तो बड़ा है। हसन निसार साहब, पता है कलामी की माजरत, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कल जब वो गुफ्तगू कर रहे थे सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में, तो भी उन्होंने एक बार जब ये बात बोली कि मैंने ये कहा था अपने कारकुनों को कि जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज करना, तो बाबर अवान साहब ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि इस पर गुफ्तगू ना करें, मगर उन्होंने उनको साइड पर खामोश करते हुए अपनी गुफ्तगू को दोबारा
दोहराया और सहाफियों को दोबारा यही बात बोली। कहने से मुराद ये है कि क्या सूझी ये बयान देने की। ओ भाई, ओ यार बात सुनो ना, ये भाई बाबर अवान मिस्त्री है, इज अ लॉयर, इज अ टेक्नीशियन, उसको जुमलों की समझ बूझ ये वो वगैरह जैसे बाबर अवान को है, इसको किधर, खान को क्या पता क्या कह रहा, दब देता होएगा काम। ये डिपेंड करता है कि सुनने वाले की या उसको इंटरप्रेट करने वाले की नीयत कैसी है। अदरवाइज वही मुहावरा। मगर इमरान खान साहब कहते हैं उन्होंने जेल में भी बड़ी किताबें पढ़ी, मिलने वाले भी कहते हैं, खुद को बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, अपनी मनसूबाबंदी को बहुत ओन भी करते हैं। ये क्या वाकई सियासत है? 9 मई जिसे रियासत खुद पर हमला कहती है, अब हम उसे सियासत कह सकते हैं कि वो सियासी बयान है? बात सुने किताबें पढ़ने का मुझसे ज़्यादा, मैं तो इब्तदाई सारी तकरीरें मेरी लिखी हुई हैं, रोमन में ये लिया करता था, मैं बोला करता था, और ये वो मुझे पता है कितनी को पढ़ाई लिखाई। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हवाले से मैंने एक बार बात की, चिटें देखते देखते वाक़यात तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बयान करने शुरू कर दिए, नाम भूल गया, फिर क्या हुआ वो मैं आपको, अच्छा छोड़ें, आप बता दें फिर क्या हुआ। पढ़ना सुन लें, अच्छा सुन लें फिर। अच्छा, वो हमारे एक दोस्त थे, 7 कॉमन फ्रंट रो पे बैठे थे, तो मैंने कहा कि यार ये अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके किस्से सुनाए जा रहा है और पर्चियाँ देख रहा है, तो ये नाम भूल गया, पर्ची पे फटाफट लिखो। तो उसने कहा खुद दे आ जाके। मैंने कहा एवरीबडी विल नो कि मैंने जो चिट रखी है उसका क्या मतलब है, तुम चले जाओ। तो वो गया, ऊपर लिखा हुआ था उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो इसने थोड़ा पॉज दे के कहा कि देखें आप समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हज़रत उमर। ये तो हाल है। ओ भाई, ये बचपन से पढ़ो तो टैंक भरता है। ठीक हो गया। एम क्रिकेट तो फारूक होके तुसी फिलोसफर बन जाओ, ये नहीं लिखे है किते। दुरुस्त, लंबी तपस्या है। ठीक है। अफसार साहब, क्या वाकई लंबी तपस्या है? मुझे याद पड़ता है कम से कम 10 साल पुरानी बात है, एक ऑडियो वाकया 10 साल पुराना है, ऑडियो बाद में सामने। अलवी साहब ने बोला पीटीआई के अंदर, पीटीवी के अंदर घुस गए हैं, नशरियात बंद। इमरान खान साहब का जवाब है कि फोर्सिंग नवाज शरीफ, वो ऐसे रिजाइन नहीं करेगा, और फिर अच्छा है, अच्छा किया, यानी कि यू हैव टू पुट मैक्सिमम प्रेशर टुडे टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स टुमारो। सो एक माइंडसेट तो है कि किस तरीके से प्रेशर डाल के रेजिग्नेशन लिए जा सकते हैं और नताइज हासिल किए जा सकते हैं। 9 मई वाकई सियासी मामला था, वाकई कहीं प्रेशर डालकर कोई नताइज चाहिए थे। किस तरीके से आज 1 साल बाद भी हम नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे? पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो आपने उसे बना दिया है। मैंने नहीं ना, वो खुद कहते हैं। बात आपने की थी जी, चलें, आपने मान भी लिया, उन्होंने कहा, आपने मान लिया। तो इतराफ़ आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट का तो छोड़ें, जो इतराफ़ आज हसन निसार साहब ने किया है, मैं तो उसके शौक में से नहीं निकल पा रहा। पिछले 20 साल से हम उसको मसीहा, पीर, मुर्शद, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अक्लमंद, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा, हैंडसम, पता नहीं क्या क्या बना के पेश करते रहे। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। ये होती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जिसकी मैंने 1.5 साल से आपके प्रोग्राम पे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए तो बड़ी हमें लोगों को बताना। आपने खुद ही कहा बचपन से होता है, बचपन से टैंक बनता है। हाँ, तो पता था कि खाली बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने उसने एक्सेल किया कई मैदानों में। पेश किया क्या एक्सेल किया, किस मैदान में? सिवाय बॉल टेम्परिंग करके एक्सेल कर लिया। वाह, क्या एक्सेल किया है? क्या एटम बना लिया उसने, या उड़ने वाली कार बना ली है? क्या किया है? क्या इस मुल्क की कौम को इकट्ठा कर लिया उसने को, या तकसीम कर दिया? कुछ नहीं किया उसने तबाही की। बिल्कुल, और मानना पड़ेगा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। हम कल के स्टेटमेंट पर आ जाते हैं ना, जिस वक्त DGISPR बात कर रहे थे 9 मई। हिटलर की भी थी, स्टालिन की भी थी, फिर किधर गई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज? मोदी की भी है बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। कौन उसकी इज्जत करता है? टके की इज्जत नहीं है उसकी, जिसके पास अकल है। लेकिन और ऑनेस्टी तो इज्जत भी बहुत है भाई। ना स्टालिन की कोई हमायत करता है, ना हिटलर की करता है, ना मोदी की करता है, और ना इमरान की करता है। लेकिन करना हमने, क्योंकि बस हमने उस वक्त हमारी और राय थी, आज हमारी और राय है। आज हम नहीं कहना चाहते कि हमने अपनी राय बदल ली। आज भी राय वही है। बाकी ये कि वो मुर्शद है, कि वो पीर है,
कि वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कि वो बेस्ट है। अफसार साहब गुफ्तगू पे आते हैं। कल जिस वक्त ये स्टेटमेंट आया एन उसी वक्त DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी। 14 माह में बार बार 9 मई इदारों से शिकायत, उनके मुतालबात और अज़ाइम ये हम सुनते आए हैं, बल्कि इस पे तनकीद भी होती रही कि सबूत और शवाहिद हैं तो फिर सजाओं तक बात क्यों नहीं जाती। क्या बानी PTI के बयान ने काम आसान कर दिया? और नहीं, कोई आसान नहीं किए, तो खुद कहते रहे हैं कि जी ये फॉल्स फ्लैग था, इन्होंने करवाया है। तो आज मान गए हैं कि जी मैंने कहा था वहां पे जाके, तो सारा नैरेटिव ही खत्म हो गया था। लेकिन कल तो नहीं किया आपने, आज किया। आज 2 डिनाइल्स आ चुकी हैं, मैं कैसे यकीन करूं? और आप कह रही बहुत बड़ा उन्होंने रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं 1 by 1 इश्यूज पे आते हैं, रिपोर्टर्स की गवाही होगी। और भाई वो सब ने मीटिंग्स में बैठ के, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, वो सामने हैं, हमने सुनी हुई हैं, और कुछ नहीं कर सके आप। सारे हाइब्रिड निजाम लिए फिरते हैं, उसका बाल नहीं उखाड़ सके आप कुछ नहीं होगा। वो सब के साथ आपको प्ले कर रहा है। ही इज डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज पार्टी। ये जो बात हो रही है ना, उसकी पार्टी सबसे बड़ी है। हाँ है बड़ी। आप देखें ये जो यूके में आज सेमिनार हो रहा है, अमेरिका में करारदादें हो रही हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे घर बैठे आपको इतनी सपोर्ट आ रही है, ये बगैर पैसे के आ रही है आपके ख्याल में? और गोरा तो अपने घर में नहीं जाता बगैर पैसे के। क्या बात कर रहे हैं आप? तो गोरा इतना हमारी मोहब्बत में, हमारी जमहूरियत में, उस गोरे ने जिसने परवेज मुशर्रफ को 10 साल सपोर्ट किया, जियाउल हक को 11 साल सपोर्ट किया, अयूब खान को 10 साल सपोर्ट किया, यहिया खान को सपोर्ट किया, तमाम मिलिट्री डिक्टेटर्स को, वो गोरे आज उनको पाकिस्तान में जमहूरियत की कमजोरी पे सेमिनार कर रहे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। कुर्बान न जाऊं मैं। ये इन्फ्लुएंस है ना फिर इस जमात का। चलें छोड़ें बाकी बात, आप कम जज्बाती हो।